दोस्तों, सपा नेता आजम खान के एक केस से हाईकोर्ट के जज ने खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस समीर जैन इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने खुद को इस केस से अलग करने का फैसला लिया है। लेकिन केस है क्या, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल ये याचिका आजम खान की ओर से दायर की गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 30 मई के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। ट्रायल कोर्ट के अंतिम निर्णय पर लगी रोक अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। रामपुर के चर्चित यतीम खाना विध्वंस से जुड़ा ये पूरा का पूरा मामला है, जिसकी सुनवाई करने से अब जस्टिस समीर जैन ने मना कर दिया है। मामले को रिलीज करते हुए न्यायमूर्ति जैन ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाने पर जो अंतरिम रोक लगाई है वो अब भी लागू रहेगी अगली सुनवाई तक। दरअसल ये पूरा का पूरा जो विवाद है ये 15 अक्टूबर 2016 की एक कथित घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप है कि रामपुर में वक्फ संपत्ति संख्या 157 जिसे यतीम खाना के नाम से जाना जाता है, उस पर बने अनाधिकृत निर्माणों को जबरन ध्वस्त कराया गया था। इस घटना के संबंध में 2019 और 2020 के बीच कोतवाली पुलिस स्टेशन रामपुर में लगभग 12 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस जांच में आजम खान और कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के तहत डकैती, गृह अत्याचार यानी कि हाउस ट्रेसपास और आपराधिक साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। 8 अगस्त 2024 को रामपुर के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ते हुए स्पेशल केस नंबर 45 ऑफ 2020 के रूप में चलाने का आदेश दिया था। आजम खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के 30 मई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अभियोजन साक्षियों विशेषकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को दोबारा बुलाने की मांग खारिज कर दी गई थी। इसके साथ ही याचिका में घटनास्थल की वीडियोग्राफी को मुकदमे में रिकॉर्ड में लाने की मांग भी खारिज कर दी गई थी। याचियों का तर्क है कि ये वीडियोग्राफी घटनास्थल पर उनकी अनुपस्थिति को साबित कर सकती है और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के लिए ये साक्ष्य आवश्यक है। इस मांग को खारिज किए जाने के बाद आजम खान पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये मामला जस्टिस समीर जैन की पीठ के पास था। मौजूदा रोस्टर के तहत जस्टिस जैन सांसदों और विधायकों एमपी एमएलए के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए अटैच थे, लेकिन जब 21 नवंबर को दलीलें पेश की जा रही थी, तभी न्यायमूर्ति ने सुनवाई को बीच में रोकते हुए खुद को केस से अलग कर लिया। अब यह मामला किसी दूसरी पीठ के पास सुनवाई के लिए रखा जाएगा। अब ये देखना होगा कि मामले में होता क्या है। इससे कुछ दिन पहले ही आजम खान 2 पैन कार्ड के मामले में बेटे संग जेल गए थे। अब्दुल्ला आजम और आजम खान, इन दोनों को ही 7 साल की सजा सुनाई गई है। दो पैन कार्ड रखने का यह पूरा का पूरा मामला है, जिसके तहत उन पे आरोप था कि उन्होंने 2 पैन कार्ड के जरिए अब्दुल्ला आजम को जो चुनाव लड़वाने के लिए उन्होंने 2 पैन कार्ड बनवाए थे, जो कि गैर कानूनी था, और इसी के तहत उन पर यह कार्रवाई की जा रही थी। 7 साल की सजा अब्दुल्ला आजम को भी और आजम खान को भी दी गई है, जिसके तहत अभी वो दोनों ही रामपुर की जेल में बंद हैं और वहां पर दोनों एक साथ बंद है। ये भी खबर सामने आई थी क्योंकि आजम खान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इस वजह से अपील की गई थी कि दोनों जो पिता और बेटे हैं, इन दोनों को एक ही साथ एक जेल में रखा जाए। और अब जब ये दूसरा मामला है, क्योंकि आजम खान पर एक मामले नहीं है बल्कि कई मामले हैं, 50 से ज्यादा मामले हैं जिन पर अलग अलग वक्त में सुनवाई हो रही है, और इसी के तहत एक मामला ये यतीम खाने का भी था जिसको लेकर सुनवाई होनी थी, क्योंकि हाईकोर्ट में आजम खान ने अपील दायर की हुई थी। लेकिन अब इस मामले से जस्टिस जो समीर जैन है, उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। अब ये देखना होगा कि उन्होंने अलग क्यों किया है, क्योंकि जब सुनवाई चल रही थी तभी वो अचानक से कहते हैं कि वो खुद को इस केस से अलग कर रहे हैं। अब ये मामला किसी दूसरे जस्टिस के पास जाएगा और वो क्या फैसला सुनाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।